हेलो एवरीवन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पर लेक्चर चल रही है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लास्ट लेक्चर है क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमने पूरा कर लिया। अब ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन आपने तो सुना होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल ऐसे मतलब मैं और आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे? इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से बोलता हूँ और आप लोग सुन लेते हो। ठीक है, मतलब आप लोग इंटरनेट पे सुनते हो। दैट मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन ये भी कम्युनिकेशन है। ठीक है, कोई किसी से दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उसको भी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है? कभी अपने थाट्स या इंफॉर्मेशन या इमोशंस या आइडियाज़ क्या करता है, एक बंदा दूसरे बंदे तक पहुंचाने को, मतलब एक के आइडियाज़ या उसके इमोशंस या उसके थाट्स दूसरे बंदे को पहुंचाना, उसको समझाना, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? फॉर एग्जांपल वॉइस, आवाज़ जैसे मेरी आ रही है। गेस्चर, हम किसी को हाय दूर से बोलते हैं। ठीक है, सिम्बल्स या साइनस या एक्सप्रेशंस, हम मतलब कभी कभी आंखों से किसी को दिखाते हैं, ऐसे करो, ये काम करो। ठीक है, अगर किसी ने मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से मतलब पहले पढ़ी हो कहीं से, मतलब जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है क्योंकि हमें यहाँ टेक्निकल वे में जाना है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के कौन कौन से ज़राए हैं, ना कि वो कम्युनिकेशन पढ़नी है वर्बल के कौन सी कम्युनिकेशन हो गई, नॉन वर्बल कौन सी कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, वो इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है, देखना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कितना होता है। पहले होता है सेंडर, कोई बंदा, वो फिर कोई मैसेज मतलब लिखता है, फिर आगे से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में समझाऊंगा। फिर उसके बाद होती है डिकोड मैसेज, डिकोड करने के बाद रिसीवर रिसीव करता है। फिर कभी कभी फीडबैक होता है, कभी कभी नहीं होता है, याद रखना। अब मैं बताऊंगा, इनको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, पहले कोई सेंडर, कोई बंदा है, उसको कोई मशवरा आया, मतलब मैसेज किसी को करनी है। अब उसने मैसेज लिखी, उसको कहते हैं एनकोड करना। फिर मोबाइल फ़ोन से भेजी। ठीक है, दैट मीन्स मीडियम कौन सा हो गया? मोबाइल फ़ोन। वो मैसेज वहाँ पर पहुँची, वो बंदा पढ़ता है, रिसीवर पढ़ता है, उसको बोलते हैं डिकोड करना। फिर जब वो रिसीवर रिसीव कर लेता है, मतलब पहले तो वो मतलब जो ही रिसीव करेगा पढ़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स रिसीवर। उसके बाद वो उसका जवाब देगा, रिप्लाई देगा, दैट मीन्स सेंडर के पास पहुँच गया। यह है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब पहले पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे बीटिंग ऑफ ड्रम्स, स्मोक या फायर या फास्ट रनर्स। पहले पहले पुराने मतलब ज़माने में, पुराने वक्त में, या हार्सेस का, कैमल्स का, डॉग्स का या बर्ड्स का। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इन्वेंशंस हुई, नए नए इन्वेंशंस हुई। क्या क्या? पोस्ट ऑफिस का हुआ, टेलीग्राफ्स का हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का हुआ, टेलीफोन का हुआ, सैटेलाइट्स का हुआ, या हमारा इंटरनेट का हुआ। इससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन एक तो फास्ट होगी और ईजियर होगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखना, कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन है, दूसरी मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, देखना पर्सन हो गई, फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, कोई एक, ये बंदा इसको मैसेज करता है, इसी को सिर्फ पता चलता है और इसको पता चलता है, क्योंकि ये है सेंडर, ये है रिसीवर। कभी कभी ये रिसीवर होता है, ये सेंडर होता है। ठीक है, इसमें लेटर होती है, टेलीफोन्स होता है, टेलीग्राफ्स होता है, फैक्स मशीन्स होती है, इंटरनेट होता है। अब आप बोलोगे सर टेलीग्राम तो क्या, ये तो हमें पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं लग रही। आजकल का ये टेलीग्राम नहीं, ये पुराना टेलीग्राम था। ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, आज का जो टेलीग्राम है वो मास कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स या सेमिनार्स या इंटरनेट। इंटरनेट दोनों आता है। इंटरनेट क्या आता है? दोनों, पर्सनल कम्युनिकेशन भी और मास कम्युनिकेशन। कभी कभी हमारे पास कोई ग्रुप है, हम उसमें कुछ डाल दिए हैं। ठीक है, तो दैट में सारे लोगों को पता चल जाता है। इसका मतलब ये क्या होगी? मास कम्युनिकेशन, सारे देखने वाले। कभी कभी हम सिर्फ सिंगल पर्सन को मैसेज करती है, दैट इज़ ये होगी पर्सनल कम्युनिकेशन। ये तभी इंटरनेट क्या दोनों में आता है, पर्सनल में और उसमें। सबसे पहले टेलीफोन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, टेलीफोन से। टेलीफोन इन्वेंट किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में। BSNL, चलिए
BSNL क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड, अक्टूबर 2000 में आया इंडिया में, ठीक है। ये प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड करता था? ये प्रोवाइड करता था टेलीकॉम, मतलब क्या, सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री, मगर किसके बगैर? दिल्ली और मुंबई के बगैर। याद रखना, BSNL कब आया? 2000 में हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता था, लेकिन किस किस को? मुंबई और दिल्ली के बगैर, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के लिए क्या था? महानगर टेलीफोन निगम, ठीक है, लिमिटेड। ये किसके लिए था? दिल्ली और मुंबई के लिए, ठीक है। कब ये आया? 1986 में। उसके बाद फर्स्ट टेलीफोन हमारे पास 1995 में आया था। फर्स्ट टेलीफोन, इंटरनेट कब आया? 2000 में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की होती है, ठीक है, जो जयते बासु, जो मतलब क्या, टेलीकॉम कम्युनिकेशन के मिनिस्टर सुखराम से बात करती है पहली बार, ठीक है, 1995 में। अब फैक्स मशीन है, जिसको फैक्स माइल में कहती है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इन्वेंट किसने की? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। यहाँ से असल में क्वेश्चन आते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ 1923 में, याद रखना। इसका नाम था रेडियो क्लब ऑफ बम्बई, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई, ये इसका नाम था। लेकिन 19 ये तब प्राइवेट थी। 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम पड़ जाता है 1936 में। आकाशवाणी इसका नाम पड़ जाता है 1957 में। जो जम्मू कश्मीर से है उनको पता है, हम पहले यहाँ का जो रेडियो स्टेशन था हम बोलते थे, मतलब क्या, जम्मू कश्मीर, रेडियो कश्मीर श्रीनगर, ठीक है। लेकिन अब बोलते हैं आकाशवाणी श्रीनगर, ठीक है। अच्छा, रेडियो सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार प्राइवेट मतलब रेडियोज FM शुरू हुए 2000 में, ठीक है। टेलीविज़न 15 सितंबर 1959 में टेलीविज़न बना इंडिया में, लेकिन तब ये होता था रेडियो के साथ मर्ज। किसके साथ? इसका नाम भी था ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। फर्स्ट TV चैनल थी ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसमें कभी कभी क्या प्रोग्राम्स आते थे, ठीक है, 1959 में, ठीक है। लेकिन कब? 1965 AIR पे अच्छे से डेली ट्रांसमिशन होती थी। लेकिन 1975 में TV वाज डिलिंक्ड, 1975 में डिलिंक की गई और इसका एक नाम रखा गया दूरदर्शन। अब AIR इसका नाम नहीं रहा। कब से? 1976। ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन आया है कब, मतलब इसका नाम अच्छे से दूरदर्शन पड़ा, ठीक है, 1976। नेक्स्ट है इसके बाद एक, मतलब हमारे पास सैटेलाइट, ये भी मतलब कम्युनिकेशन। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट दुनिया की बनी, ठीक है। सैटेलाइट होती है फॉर एग्जांपल जैसे मून है, मून है अर्थ की सैटेलाइट, ठीक है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ है वो किसकी है? सन की, ठीक है। लेकिन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। 4 अक्टूबर 1957 को ये कहाँ से? रशिया, मतलब रशिया से, सोवियत यूनियन से ये लॉन्च हुई, ठीक है, याद रखना। तब सोवियत यूनियन था। अगर किसी ने पॉलिटिक्स पढ़ी हो, USSR और वर्सेस USA, ठीक है, चल रहा था वार। कब तक? 1991 तक, क्योंकि 1991 के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसकी 15 कंट्रीज बन जाती है और रशिया इसमें सुपर रहता है और USA वैसे ही। ये चलता था कोल्ड वार, ठीक है। शुरू कब हुआ था? 1945 से, ठीक है। चलिए, अब इंडिया का इनसैट, अब वो याद रखा, 4 अक्टूबर 1957, ठीक है, से शुरू हुआ था असल में, मतलब फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया में लॉन्च किया किसने? इसरो ने। क्या मतलब? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, मल्टीपर्पज़ के लिए था। अच्छा, इसरो कब बनी? ये भी क्वेश्चन आता है, 1969, ठीक है। विक्रम साराभाई पहला इसका जो चेयरमैन बनता है। इनसैट 1B लॉन्च होती है 1983 में। इनसैट सिस्टम क्या होता है? रेवोल्यूशन इन द टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंडिया में जो TV, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग के लिए या मेट्रोलॉजिकल सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करते थे। अच्छा, पर्टिकुलरली कल्पना फर्स्ट हम मेट्रोलॉजिकल सिस्टम के लिए इस्तेमाल। अब GSAT
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इंडिया का पहला अपना इंडिजीनियसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया डिजिटल ऑडियो डाटा वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जीसैट थर्ड, इसको हम बोलते हैं एड्यूसैट, ये एजुकेशन के लिए, ठीक है। पहला ये है फर्स्ट डेडिकेटेड टू एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, यहाँ पर समझाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे फैक्ट्स है इसलिए डायरेक्ट ही बताना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा बताना था सैटेलाइट के बारे में, मैंने वो बता दिया, ठीक है। IRS becomes operational with launching of IRS A1 in March 1988। याद रखना इंडियन रिमोट सेंसिंग शुरू हुई, पहली बार इन लोगों ने लॉन्च किया इन 1988 में। कहाँ से? वैनकूवर रशिया से, वैनकूवर रशिया से। 1989 मैंने अभी बताया, 1991 में जाकर USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, इसके मतलब ये तब USSR था। अगर ऑप्शन USSR आए तो टिक लगाना, ठीक है, वरना रशिया हुआ नाम तो सही है। IRS सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर किस लिए? एप्लीकेशंस, मतलब इसकी एप्लीकेशन किस लिए? ज़्यादातर देखना मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमें बताती है कहीं पर फ्लड आ जाए, कहीं पर मतलब अर्थक्वेक से कुछ हो जाए, ये हमें बताती है नुकसान कितना हो गया, फ्लड से कितना हो गया, फिर या कभी आने वाला होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमें रिसोर्सेज कैसे पहुंचाते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किस जगह को पहले हम मतलब क्या रिकवर कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं, ठीक है। इन 1850 में पहला टेलीग्राफ लाइन शुरू हुआ था कलकत्ता और हार्बर के दरमियान में, इंडिया में, ठीक है, तब ब्रिटिश शहर से। यहाँ पर 1997 में प्रसार भारती, ये एक स्टैचुरी बॉडी बन गई अलॉन्ग विद DD, दैट मीन दूरदर्शन के लिए। ये किसकी बन गई? इसका मतलब 1997 में टेलीविज़न जो है उसकी 2 एंटिटीज़ बन गई थी, ठीक है। नेशनल टेलीकास्ट, DD नेशनल पहली बार 1982 में टेलीकास्ट किया, ठीक है। DD नेशनल मतलब शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, कलर टीवी जो है 1982 में आई 15 अगस्त। पहली बार इंदिरा गांधी PM होती थी होती नहीं, PM इंदिरा गांधी थी वो, उसने पहली बार स्पीच 15 अगस्त 1982 को यहाँ से दी थी, ठीक है, कलर टीवी। और उसके बाद एशियन गेम्स इसी पे दिखाई थी 1982 में। हम लोग पहला स्पॉन्सर्ड सीरियल प्रोग्राम था जो 7 जुलाई 1984 में क्या शुरू किया था, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस फॉर पब्लिक ऑफिशियली 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था। किस पे कौन पहली थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, इससे इंटरनेट शुरू हुआ था इंडिया में। इंडिया का पहला जो मतलब ये न्यूज़पेपर था वो बंगाल गैजेट था। किसने शुरू किया था? इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसको हम बोलते हैं ये जेम्स अगस्टन हिकी, ठीक है। 1780 कहाँ से? कोलकाता से शुरू किया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का था, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में पहला उसका नाम था समाचार दर्पण, ठीक है, समाचार दर्पण। ये फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज में था, बंगाली लैंग्वेज में था, ठीक है। इस तरह हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक हुआ ख़त्म, ठीक है। आप क्या जब वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बाकी दोस्तों को बोलो यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट VLW के लिए। और सारे पता है मैं VLW और पटवारी इन बाकी एग्जाम्स के, क्योंकि GK अप्रॉक्सीमेटली 95% सेम टू सेम है। कितनी? VLW हो, पटवारी हो या फाइनेंस हो या बाकी सारे एग्जाम्स हैं जितने, उनकी 95% क्या GK सेम टू सेम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पर इंशाल्लाह आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच।